हम लोग पिछले वीडियो के अंदर ऐड इवेंट लिसनर जो मेथड होता है उसको हम समझे थे और विंडो के कुछ इवेंट देखे थे। ठीक है, तो आज हम आगे देखेंगे जो है फॉर्म का बहुत सारे इवेंट होता है, वो फॉर्म के सारे इवेंट को जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट है फॉर्म के उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको फॉर्म का इवेंट चाहिए तो सबसे पहले आपके पास एक फॉर्म होनी चाहिए ना। तो सबसे पहले हम एक फॉर्म टैग में, ठीक है, और यहाँ पे नेम और यहाँ पे इनपुट टाइप और यहाँ पे हम टेक्स्ट ले लेते हैं और इसका आईडी कुछ ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आईडी का आप कुछ भी नाम रख लीजिए, माई डेटा रख लेते हैं, माई डेटा। ठीक है, अब हमको इसको टारगेट करना पड़ेगा इस एलिमेंट को, माई आईडी को। ठीक है, तो इसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से हम इसको टारगेट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे से पहले से कोड थोड़ा किया हुआ है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ पे हम उस नाम को यहाँ पे टारगेट कर लेते हैं माई डेटा और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं वैर ए। ठीक है, वैर ए इसको हम स्टोर कर लिए। अब इसके इस ए से हम इवेंट लिसनर को ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम बोलते हैं ए डॉट इवेंट लिसनर। हम लोग पिछले वीडियो में इवेंट लिसनर को समझे ही। ठीक है, तो इवेंट लिसनर में हम क्या करते हैं, इवेंट लिसनर में हम इवेंट और फंक्शन का नाम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिखे हैं क्लिक। क्लिक एक इवेंट है, माउस का इवेंट है, लेकिन हम अभी फॉर्म का इवेंट देख रहे हैं। तो फॉर्म का इवेंट जो है एक हम देख लेंगे फोकस। सबसे पहले फोकस को देखेंगे और यहाँ पे आपको फंक्शन का नाम लिखना होता है, जो भी आप यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख सकते हैं। तो ठीक है, और उस फंक्शन से आप कुछ भी करा सकते हैं। तो हम इस फंक्शन से क्या कराएंगे, देखिए इस फंक्शन से हम कराने वाले क्या हैं। देखिए यहाँ पे हम फंक्शन लिख रहे हैं, फंक्शन, और इस फंक्शन का नाम यहाँ पे दीजिए और हम बिना आर्गुमेंट वाला फंक्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि देखिए अभी अभी आपको दिखा दे रहे हैं कि ये जो हमको बन के जो फॉर्म आया है वो किस इस तरह है। ठीक है, तो देखिए फोकस क्या होता है ना, फोकस जो अभी हम देख रहे हैं ये फोकस, जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं ना तो देखिए फोकस हो जाता है। देखिए ये फोकस हो गया, जैसे ही बाहर निकलते हैं तो जो फोकस था वो ब्लर हो जाता है। तो हमारे पास कई सारे इवेंट है, जैसे फोकस एक हुआ, एक ब्लर है, फिर चेंज है, फिर इनपुट है, कई सारा है। तो सबसे पहले फोकस को देखिए, फोकस फोकस ये इवेंट है, जैसे इस पे क्लिक करते हैं ना तो फोकस है, बाहर है, बाहर से जब क्लिक किए तो ये इसको फोकस बोलते हैं। और जैसे ही बाहर आते हैं ना तो देखिए ये अभी पूरा इसका कलर देखिए डार्क है, जैसे बाहर आते हैं तो ब्लर टाइप का हो जाता है। तो बाहर निकलने को ब्लर बोलते हैं और इस पे जब आप डालते हैं तो उसको फोकस करते हैं। तो फोकस आपको क्या होना चाहिए, तो हम चाहते हैं कि जैसे ही फोकस हो तो उसका स्टाइल चेंज हो जाए। तो ठीक है, तो उसमें हम उसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड हम चाहते हैं कि जैसे ही फोकस हो तो बैकग्राउंड स्काई ब्लू हो जाए, स्काई ब्लू। ठीक है, स्काई ब्लू। ठीक है, यहाँ से स्काई ब्लू लिख लिए हैं और हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करते हैं और जैसे ही इस पे गए देखिए स्काई ब्लू हो गया ना। अब हम चाहते हैं कि जैसे बाहर आते हैं तो कुछ नहीं ना हो रहा है, अंदर है तो हो गया, लेकिन फिर से रिफ्रेश करेंगे तो अंदर जाएंगे तो होगा, लेकिन बाहर निकलते हैं तो हमको चाहिए कि कलर चेंज हो जाए। तो उसके लिए ब्लर है हमारे पास, बाहर निकल रहे हैं और कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो तो उसके लिए ब्लर है। ठीक है, तो इसको हम फिर से एक एक नया हमको इवेंट लिसनर बनाना पड़ेगा और इसको हम बोलते हैं, फोकस था ना तो ब्लर बनाते हैं, ब्लर। और यहाँ पे यहाँ पे फंक्शन का नाम कुछ और लिखना पड़ेगा आपको, तो ब्लर एफयूआर लिखते हैं, कुछ भी नाम आप रख लीजिए जो भी आप, लेकिन ध्यान रखिएगा कि नाम वही होना चाहिए जो बता दे, जैसे कोई पढ़े उसको तो बता दे कि ये किस लिए बनाया गया है। ठीक है, तो हम चाहते हैं ना कि जैसे ही उससे माउस हटाए ब्लर हो तो वहां पे उसका कलर आप कुछ भी कर सकते हैं। कलर आप यहाँ पे कलर आप कर लीजिए वाइट। ठीक है, देखिए सेव किए, अभी रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, तो इसके अंदर आए तो देखिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हुआ है कि यहाँ पे ब्लर लिखे हैं ए डॉट इवेंट और देखते हैं एरर क्या है। एरर यहाँ
यहाँ समझ आ जाएगा कंसोल में। तो देखिए ये बोल रहा है कि ये अनएक्सपेक्टेड टोकन हम ज़्यादा कोई ले लिए। देखिए यहाँ पे एक मिनट, ये जो हमारा ये फंक्शन है, इस फंक्शन का ब्लर ये यहाँ पे क्लोज हुआ है इसका, और ए डॉट स्टाइल बैकग्राउंड वाइट, इसका भी तो यहाँ तक है। लाइन नंबर कितना है देख लीजिए, लाइन नंबर 21 के अंदर गड़बड़ है। लाइन नंबर 21 ये है, तो यहीं पे मिस्टेक है। हमारे हिसाब से तो कोई मिस्टेक नहीं है। इसको रिफ्रेश करते हैं और ऑन कैच सिंटेक्स एरर 21 में अच्छा यहाँ देखिए ये देखिए ये वाला जो है ये था, ठीक है। ये बोल रहा है कि यहाँ के बाद देखिए ये साफ साफ बोल रहा है कि अनकैच सिंटेक्स एरर लाइन नंबर 21 में यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद तो अब हो जाएगा हमारा। देखिए अभी इसको हम क्रॉस करते हैं, रिफ्रेश, फोकस किए, कलर चेंज, बाहर आए कलर चेंज, तो ये है फोकस। अब इससे अब एक और काम हो सकता है यहाँ पे, एक और हमारे पास फंक्शन है। उस फंक्शन का क्या काम है, एक और इवेंट है, फंक्शन नहीं उसको इवेंट बोलेंगे। देखिए एक और इवेंट ये है, यहाँ पे एक इवेंट है चेंज नाम, ठीक है। तो ये चेंज इवेंट क्या करता है ना कि हम चाहते हैं ना कि जैसे ही चेंज हो, जैसे ही यहाँ पे कुछ फील्ड एंटर करें, और जो भी एंटर करें हमको यहाँ पे जैसे ही एंटर हो, एंटर करके समाप्त हो तो हमको दिख जाना चाहिए, एंटर करके समाप्त हो और हमको दिख जाना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे आप फंक्शन बना लीजिए, ठीक है। फंक्शन बना लीजिए, तो मान लीजिए हम यहाँ पे फंक्शन cg_txt लिख लेते हैं, ठीक है। और आप चाहें ना तो यहाँ भी आप फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, एनोनिमस फंक्शन, या फिर इधर फंक्शन बना लीजिए, या फिर साथ के साथ यहाँ भी फंक्शन बना सकते हैं। तो फंक्शन बनाने के लिए पता है एनोनिमस फंक्शन बना लीजिए अगर मन है तो, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद करली ब्रेसेस, यहाँ पे उस फंक्शन को डिफाइन कर लीजिए क्या होगा। तो हम चाहते हैं ना console.log हो जाए, console.log, ठीक है। और यहाँ पे आप पास कर दीजिए दिस डॉट वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू इंटर करे वो हमको मिल जाना चाहिए। सेव किए, अब देखिए यहाँ पे गए और यहाँ अभी इंस्पेक्ट करके दिखा रहे हैं, साथ साथ इंस्पेक्ट भी कर देते हैं, कंसोल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे QWE लिखे है, ठीक है। अभी एक मिनट रिफ्रेश करना पड़ेगा हमको। यहाँ पे लिखते हैं QWE, तो हमको जैसे ही एक मिनट, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है, फंक्शन और console.log और this.value, ठीक है। स्पेलिंग CHANGE सही है। तो यहाँ पे हम जो वैल्यू डाले वो हम, एक मिनट, हाँ देखिए मिला, जो वैल्यू डाले यहाँ पे मिला हमको। यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको इंस्पेक्ट, मान लीजिए देखिए देख लीजिए चेंज क्या कर रहा है, पहले चेंज देख लीजिए। QWE लिखे तो जैसे ही QU लिखे और बाहर आते हैं और इंस्पेक्ट करते हैं तो हमको ये आउटपुट में मिलता है। देखिए QWE, यहाँ पे दूसरा चेंज करते हैं, हम अभिषेक लिखते हैं और बाहर आएंगे, तब हमको यहाँ वैल्यू मिल रहा है। लेकिन आपको चाहिए कि एट ए टाइम मिल जाए, तो एट ए टाइम मिलना है चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इनपुट लिखना होगा। एट ए टाइम अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे चेंज की जगह आपको इनपुट लिखना है, ठीक है, इनपुट। अब क्या होगा, जैसे ही कुछ लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हम अभी रिफ्रेश कर लेते हैं और
जैसे कि अभी हम अमित लिखते हैं, देखिए जो भी लिख रहे हैं साथ के साथ आपको मिल रहा है, देखिए अमित लिख रहे हैं, देखिए जो भी लिखेंगे साथ के साथ मिलेगा, देख रहे हैं जो भी लिख रहे हैं साथ के साथ मिल रहा है। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग की जगह डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी कर सकते हैं, अगर आपको उसी पेज पे चाहिए, आपको आउटपुट पेज पे चाहिए तब भी आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर सकते हैं साथ के साथ पेज पे चाहिए तो। देखिए जो भी था एट टाइम हमको दे रहा है, जो भी टाइप हो रहा है यहाँ पे देखिए एट टाइम दे रहा है, लेकिन ये एक ही वैल्यू ले ले रहा है, दे रहा है, एक ही बार टाइप कर रहे हैं, तो ये थोड़ा देखिए अगर हम यही चेंज रखते और रिफ्रेश करते, ठीक है, ये चेक करना कंसोल में ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। अब हटते हैं तब आएगा, देखिए हटे तब आएगा। तो इस तरह आप फॉर्म के जो हमारे पास मेथड, फॉर्म के मेथड नहीं सॉरी फॉर्म के इवेंट जो कि हम लोग अच्छे से अभी समझ लिए हैं, ठीक है। तो अब फॉर्म हैंडलिंग एक है, जो कि फॉर्म में अगर कुछ डालते हैं, फॉर्म खाली डालते हैं और सबमिट करते हैं तो आपको कुछ बताया, जैसे एक और इवेंट है, देखिए एक और इवेंट है फॉर्म का, एक और इवेंट है फॉर्म का, एक और इवेंट है सबमिट, ठीक है। फॉर्म का एक और इवेंट है, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है, इसको देखेंगे ऑन सबमिट, ठीक है। और ऑन सबमिट में जो भी कुछ लिखेंगे, जैसे अलर्ट लिख देते हैं, ALERT अलर्ट, और यहाँ पे लिख दीजिए कुछ भी जो भी लिखेंगे, मतलब इसके अंदर जो भी फंक्शन बनाएंगे, जैसे हम इसके अंदर फंक्शन बना लेते हैं, मान लीजिए हम इसी फॉर्म के अंदर रुकिए, हम इसके अंदर ABC नाम का एक फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। तो ABC को आप डिफाइन कर लीजिए यहाँ पे नीचे, मान लीजिए हम यही डिफाइन कर लेते हैं, ABC फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, फंक्शन ABC। और ये तब काम करता है जब डेटा सबमिट होता है, ठीक है। फॉर्म पे डेटा जब सबमिट होता है, इनपुट टाइप एक सबमिट बना ले रहे हैं, इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है। और ये तभी काम करता है जब डेटा सबमिट होता है। तो यहाँ पे हम चलते हैं और ABC, और हम यहाँ पे अलर्ट कर देते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं डेटा सबमिट, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास एक और बटन आ गया है, लेकिन यहाँ पे सबमिट लिखना था जो कि छूट गया था, इसीलिए बटन नहीं आ पाया है। और यहाँ पे वैल्यू भी लिखना पड़ेगा हमको, वैल्यू कुछ भी लिख लीजिए, लॉगिन SUBMIT लिखना है, SUBMIT सबमिट, ठीक है। अभी हम रिफ्रेश करते हैं, जैसे ही बटन पे क्लिक होता है तो देखिए बटन पे क्लिक होगा, कुछ भी नहीं हुआ, डेटा भी है, बटन पे क्लिक हो रहा है, कुछ देखिए यहाँ पे CD दे दिया, लेकिन हमको चाहिए कि जैसे ही बटन पे क्लिक हो, अगर डेटा सबमिट हो जाता है तो इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे, ऑन सबमिट हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। इस वाले इनपुट फील्ड पे, लगा देते हैं, ठीक है। तो देखिए रिफ्रेश किए, यहाँ पे डेटा डाल रहे हैं, लॉगिन, तो ये हमको डेटा मिल गया, लेकिन ये हमको अलर्ट नहीं दिया, क्योंकि फंक्शन हम नाम सही नहीं लिखे थे, ठीक है। तो फिर से करते हैं, QWE लिखे हैं और कुछ रिफ्रेश कर लेते हैं, और हम अभी लिखते हैं DDD, तो अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि ऑन सबमिट सही तो डाले हैं, सबमिट वैल्यू लॉगिन और डेटा सबमिटेड, ये हम अलर्ट में किए हैं। तो ये सबको हम फिलहाल अभी कमेंट कर देते हैं और देखते हैं इसको क्या परेशानी हो रहा है। ये तो आ जाना चाहिए, एकदम सिंपल सा काम है, ठीक है।
अगर यहाँ नहीं ये काम करता है तो इसको ऊपर ही रखते हैं, ठीक है, इसको ऊपर ही रखिए क्योंकि फॉर्म पे अप्लाई होता है ऊपर में, ठीक है। तो अभी करके देखते हैं, लास्ट टाइम एक बार हम चेक कर लेते हैं फिर से, डबल ए लिखे और लॉगिन किए, फिर भी नहीं आया, फिर भी नहीं आया। ऑन सबमिट और फिर से यहाँ पे डाल के देखते हैं क्योंकि सब कुछ सही है, ठीक है। ऑन सबमिट और इसका नाम क्या, अच्छा एबीसी है यहाँ फंक्शन, ये छोटा छोटा मिस्टेक है ना, इसीलिए यहाँ पे भी नहीं हुआ क्योंकि ये फॉर्म के ऊपर काम करता है। देखिए ये यहाँ पे काम करेगा, ये काम करेगा यहाँ पे, ये यहीं पे काम करता है। देखते हैं इस बार रिफ्रेश, ट्रिपल है, देखिए डेटा सबमिटेड हमको आ गया, ठीक है। अब ये सब भी अगर काम चलाना है तो ये सब भी साथ के साथ काम करेगा, वो हम फंक्शन का नाम गलत लिखे थे ना, इसलिए ऐसा हुआ है। यहाँ से इसको ओपन कर लीजिए, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश कीजिए फिर से, तो अब ये सारा जो भी ऑपरेशन था ये परफॉर्म होगा। एस ट्रिपल एस रिफ्रेश करेंगे तब ना, ट्रिपल ए जो भी लिखे लॉगिन, तो आ गया। और ये काम नहीं कर रहा है तो ये ओवरराइड हो रहा है, इसलिए काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये ओवरराइड हो रहा है, अगर बगैर इसके बिना ये काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हम चेक कर लेते हैं एक बार रिफ्रेश करके फिर से, तो यहाँ से रन करते हैं, ये काम कर रहा है, ठीक है। तो ये ओवरराइड हो रहा है इसलिए काम इन सब के साथ नहीं कर रहा था। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।